देखिए यहाँ पर हमने एंजल वन में 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। एंट्री लेने के बाद प्राइस गिर रही है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 400-500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली यहाँ पर हमने 150 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें यहाँ पर 150 रुपये का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर हमने एंट्री 3244 रुपये पर ली है और अभी इसकी प्राइस 3240 रुपये के करीब में चल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम चार्ट को देखें तो यहाँ पर हमने एंट्री इसी कैंडल के अंदर ली। जब ये कैंडल अपसाइड में निकल रही थी तब हमारी एंट्री हुई और ये कैंडल जैसे यहाँ पर क्लोज हो चुकी है वैसे हमें प्रॉफिट दिख रहा है। इस टूल की मदद से देखें तो हमारी एंट्री इस लेवल पर हुई है। हमने अपने टारगेट को इस लेवल पर सेट किया है और हमारा एसएल इस कैंडल के हाई के ऊपर है। देखिए अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी अपसाइड में निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है, इसलिए अगली कैंडल थोड़ी सी बाइंग साइड में निकल रही है। यहाँ पर हम अपने एसएल तक का वेट करेंगे। अगर हमारा एसएल हिट होता है फिर हम इस पोजीशन को छोड़ेंगे। अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और यहाँ पर अब हमें लॉस भी दिखने लगा है, क्योंकि ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट से ऊपर निकल चुकी है। देखिए हमने एंट्री बनाई है 44 रुपये पर और हमारा एसएल है 55 रुपये पर। मतलब कि हमने यहाँ पर 11 पॉइंट का एसएल सेट किया है, क्योंकि हमारा एसएल इस कैंडल के हाई के ऊपर है। यहाँ पर हमारा व्यू यह है कि अगर प्राइस इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है फिर तो वो यहाँ से अप साइड में जा सकती है। वैसे तो आज का हाई यहाँ पर है, लेकिन हमने इसी कैंडल के ऊपर अपने एसएल को सेट किया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अपने एसएल को सेट करें तो यह काफी बड़ा एसएल बनेगा। इसलिए हमने इसी कैंडल के हाई के ऊपर अपने एसएल को सेट किए हैं। ये कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकल रही है और हमें लगता है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगर आप देखें तो ये कैंडल हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन इस कैंडल ने हमारे एसएल को हिट नहीं की है। मतलब कि यहाँ पर हमारा पोजीशन एग्जिट नहीं हुआ है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। पर यहाँ पर मैं आपको एक ग्लिच दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ हुआ। आप यहाँ पर देखिए, अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें 300, 400, 500 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसे रिफ्रेश कर दें तो सिंपली यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। आप यहाँ पर देखिए, हमारा एसएल इसी कैंडल के अंदर हिट हो चुका है, लेकिन पता नहीं कैसे इस कैंडल ने हमारे एसएल को हिट भी नहीं की है, फिर भी यहाँ से हमारा पोजीशन कट चुका है और हमें 1650 रुपये का लॉस हुआ है। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, हमारी एंट्री हुई 44 रुपये पर और हम एग्जिट हुए 55 रुपये पर। इस चीज को देखकर काफी लोग यही सोचेंगे कि आपने 55 रुपये पर एसएल लगाया था तो यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है, लेकिन अगर हम चार्ट को देखें तो इस कैंडल ने सिर्फ 54 रुपये का हाई लगाई है, फिर भी यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि चार्ट में दिक्कत है, इसलिए हमने बार बार रिफ्रेश करके भी इस चार्ट को देखा। इस कैंडल ने 54 रुपये तक का हाई लगाई और यहाँ पर हमारा 55 रुपये पर एसएल हिट हो गया। देखिए मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन हमने एंट्री बिल्कुल सही जगह पर ली थी और हमारा एसएल भी बिल्कुल सही जगह पर था। हमें लग रहा है कि यहाँ से प्राइस गिरेगी और आपके सामने अगली ही कैंडल में प्राइस गिर भी रही थी, लेकिन पहले ही हमारा एसएल हिट हो चुका था। अब ये पता नहीं कैसे हुआ। अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, इस ट्रेड में तो हमारा वैसे ही एसएल हिट हो चुका है। अब थोड़ी देर बाद हम अगले ट्रेड का प्लान करेंगे। जब कोई अच्छा सेटअप बनेगा तब हम अपना दूसरा ट्रेड लेंगे। देखिए लगभग 1 घंटे बाद हमने फिर से इसी स्टॉक के अंदर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली है, लेकिन इस बार हमने 160 क्वांटिटी से एंट्री ली है। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो सिंपली हमने एंट्री इसी कैंडल के अंदर ली है और अपने एसएल को इन कैंडलों के हाई के पास सेट की है। देखिए यहाँ पर हमने 1:2 से ज्यादा के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड को प्लान किया है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। सिंपली हमने अपने टारगेट को इस कैंडल के पास सेट की है। यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई है, ये तो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री ली थी उस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है। देखते हैं कि इस कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं। यहाँ पर बने पैटर्न्स को देखकर लगता है कि प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाएगी, क्योंकि जिन्होंने इन पैटर्न्स को देखकर एंट्री बनाई है उनका एसएल इस कैंडल के पास होगा, तो उनके एसएल को हिट करने के लिए प्राइस थोड़ी सी ऊपर निकल सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अभी हमारा पैनल 1300-1400 रुपये के करीब में चल रहा है। इस दूसरे ट्रेड में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है, जिस वजह से पहले ट्रेड का लॉस रिकवर हो रहा है।
देखिए यहाँ पर इस कैंडल के अंदर अचानक से मोमेंट आई है और सिंपली यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 2200-2300 रुपए तक पहुंच चुका है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। जैसा कि हमें लगा कि अगली कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकलेगी और यह इन लोगों के एसएल्स काटने के लिए ऊपर निकली है। हमारा एसएल भी इस कैंडल के पास है। अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो इस दूसरे ट्रेड के अंदर भी हमें लॉस होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी हमारा लॉस बढ़कर 3200-3300 रुपए के करीब में पहुंच चुका है, क्योंकि ये कैंडल काफी तेजी से ऊपर निकली है और ये सिंपली हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी है। सिंपली अगर ये 1 रुपए ऊपर जाती है तो इस दूसरे ट्रेड के अंदर भी हमारा एसएल हिट हो जाएगा। चलिए कैंडल थोड़ी सी नीचे तो आ रही है, जिससे कि अभी हमारा लॉस कम होकर 2900, 2800, 2700 रुपए तक आ चुका है। यह कैंडल ऑलमोस्ट हमारे एसएल के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन हमने अपने एसएल को इस कैंडल के हाई के ऊपर सेट की है। और ये चीजें मैंने आपको काफी बार बताई है कि जब भी आप किसी भी पैटर्न को देखकर एंट्री लें तो उस कैंडल के लो के या हाई के ऊपर अपने एसएल को सेट करें। अभी तो यहाँ से कैंडल थोड़ी सी रिकवर हो रही है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि प्राइस यहाँ से गिर सकती है। हो सकता है कि एक और स्पाइक लगे और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाए। हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली 3200 रुपए से लॉस कम होकर 2100-2200 रुपए पर आ चुका है। यह कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्शन लेकर नीचे आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस कम होते जा रहा है। देखिए अगर हम इस ट्रेड के अंदर भी सही जगह पर एसएल को नहीं सेट किए होते तो आज यहाँ पर भी हमारा एसएल हिट हो चुका होता। बस यहाँ पर देखना है कि अब इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर और किस साइड में होती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा लॉस कम होकर 1800-1700 रुपए पर आ चुका है। इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल रही है। यहाँ पर हम अपने एसएल पर बने रहेंगे, क्योंकि प्राइस के ऊपर जाने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि इसी कैंडल के अंदर सबके एसएल हिट हो चुके हैं, इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहीं से घूम चुकी है और ये हमारी एंट्री पॉइंट से नीचे आ चुकी है, जिससे कि अब यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिख रहा है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में होती है फिर तो हम थोड़ा सा कंफर्म हो जाएंगे कि प्राइस हमारे टारगेट तक आ सकती है। देखिए ये ट्रेड मंगलवार का है, सोमवार को हमने ट्रेडिंग नहीं की और आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सिंपली अभी टाइम 2 बज चुके हैं और आज भी हमने कोई भी। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपली अगली कैंडल रिवर्स हो चुकी है और यहाँ पर हमारा लॉस कम होकर 700-800 रुपए पर आ चुका है। एक समय पे यहाँ पर हमें 3200 रुपए का लॉस दिख रहा था और बस 1 रुपए बचा था हमारे एसएल को हिट होने में, लेकिन वहीं से प्राइस रिवर्स हो चुकी है और यहाँ पर हमारा लॉस कम होकर 600, 700, 800 रुपए पर आ चुका है। अभी हम चार्ट को देखें तो इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। देखिए अगर यहाँ पर ये कैंडल इन कैंडलों को लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है फिर तो बहुत ही आराम से यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। जैसे ये कैंडल इनके लो को ब्रेक करती है हम फौरन अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई के ऊपर कर देंगे, क्योंकि आजकल मोमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। एक ही कैंडल के अंदर प्राइस रिवर्स हो जा रही है, चाहे इंडेक्स हो या कोई स्टॉक हो, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए इस कैंडल ने इनके लो को ब्रेक कर चुके हैं और सिंपली इसकी क्लोजिंग बिल्कुल सही जगह पर हुई है। हम जहां पर सोच रहे थे वहीं पर इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी ऊपर निकल रही है, लेकिन अगर ये कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर पहुंचती है तब हम यहाँ पर अपने पोजीशन को काट देंगे। चलिए देखिए एक कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ चुकी है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब यहाँ पर हमें 200-250 रुपए का प्रॉफिट भी दिख रहा है। देखिए अगर हमें पहले ट्रेड के अंदर लॉस नहीं हुआ होता तो सिंपली अभी यहाँ पर हमें 1800-1900 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा होता। चलिए यहाँ पर देखिए हमने वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर दी है और यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनी है जो कि हमारे टारगेट के काफी करीब पहुंच चुकी है। अब सिंपली हम इसी कैंडल के अंदर अपने पोजीशन को काटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कैंडल बना है जिसके डाउन साइड में कोई भी विक नहीं है और जब ये कैंडल बनता है तो अगली कैंडल अपोजिट साइड में जा सकती है, इसलिए अभी हम अपने पोजीशन को काटने वाले हैं। एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब ऐसे कैंडल बनते हैं तो उस समय अगली कैंडल अपोजिट साइड में क्यों जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, मैं यह चीजें आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए यहाँ पर देखिए इस दूसरे ट्रेड से भी हम एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली यहाँ पर हमने 26 पॉइंट को कैप्चर किया है। हमारी एंट्री हुई 48 रुपए पर और हम एग्जिट हुए 22 रुपए पर। और इस दूसरे ट्रेड के अंदर हमने 2356 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है 1650
रुपए का लॉस रिकवर करने के बाद, मतलब कि इस दूसरे ट्रेड के अंदर हमें लगभग 4000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई। हम पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक को देख रहे हैं और धीरे धीरे इसमें डाउनफॉल आ रही है। आज जब हमने इस चार्ट को ओपन करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा तो आज इसकी प्राइस इस रेजिस्टेंट के पास रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हुई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल को ड्रॉ किया, उसके बाद हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। देखिए मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर एक बड़ी सी वीक वाली कैंडल बनी, लेकिन जब ये कैंडल इस रेजिस्टेंट के पास बनी तो हमने सोचा कि यहाँ से प्राइस इसकी गिर सकती है, तो इसलिए हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई और इसी कैंडल के हाई के ऊपर अपने एसएल को सेट कर दिया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एंट्री के बाद ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकली, लेकिन बिना हमारे एसएल के पास पहुँचे ही हमारा एसएल हिट हो गया और जैसे हमारा एसएल हिट हुआ वहीं से प्राइस घूम गई और यह हमारे टारगेट तक आई। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर हमें एक बेरिश पैटर्न दिखा और इसे देखकर हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस इसकी गिर सकती है, क्योंकि वैसे भी इसमें डाउन ट्रेंड चल रहे थे, इसलिए हमें लगा कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड में जा सकती है। जब एक ही लेवल पर दो बेरिश पैटर्न बने तो हमने सिंपली इस कैंडल के अंदर एंट्री बना ली। अगली कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकली, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों को दिख रहा था कि प्राइस गिर सकती है और उन्होंने यहाँ पर एंट्री लेकर, लेकिन यह कैंडल ऊपर गई और इन सभी के एसएल को काटने के बाद आराम से डाउन साइड में आने लगी। यहाँ पर हमने सही जगह पर एसएल को सेट किया था, जिससे कि हमारी एसएल हिट नहीं हुई और प्राइस वहीं से रिवर्स हुई और इस दूसरे ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ। देखिए दूसरे ट्रेड में हमने यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया था, लेकिन जैसे ये कैंडल हमें दिखी हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर अपने पोजीशन को काट दिया। फिर भी हमें यहाँ पर 2300 रुपये का प्रॉफिट हुआ और अगर आप यहाँ पर देखें तो प्राइस यहाँ से काफ़ी नीचे तक गिरी है, लेकिन हमने यहाँ पर ही अपने पोजीशन को काट दिया। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।